40 साल के बाद हमारा डाइट प्लान कैसा हो। 18-20 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में धीरे धीरे हमारा जो सिस्टम सारे हैं वो जो स्लो होने शुरू हो जाते हैं। हम पहले 40 साल की उम्र से पहले अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, तो उससे क्या होता है कि जो हमने गलतियां करी होती हैं 40 साल की उम्र के बाद, उसका रिज़ल्ट जो है 40 के बाद आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है वेट गेन का। 40 के बाद अगर हम अपना खाना पीना वैसा ही रखेंगे जैसा कि हम टीनेज में खाते थे, तो हमारा वज़न अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी जो स्पीड है वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैलोरीज़ हमने कम खानी है। तो कैलोरीज़ हमारी कम कहाँ कैसे होंगी? दो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से हमें कैलोरीज़ आती हैं। एक तो है हमारा अन्न, दूसरा होता है ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट जो है वो हम सबसे ज़्यादा हमारे फूड में आता है हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ कुकिंग की वजह से। जैसे हमारी ग्रैंड मदर्स खाना बनाती थी वैसे ही हमारी मदर्स बनाती हैं, वैसे ही हमारी घर की लेडीज़ बनाती हैं। वो खाना बनाने का जो तरीका है उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑयल यूज़ होता है ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ सब्ज़ी एंड दाल स्पेशली। तो इसमें अगर हम ऑयल को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है कैलोरीज़ वो हमारे फूड में से कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमें चांसेस होंगे कि वेट नहीं बढ़ेगा हमारा, और वेट बढ़ने से फिर बहुत सारी और बीमारियों से हम बच जाएंगे। दूसरा दोस्तों, ब्लड प्रेशर। आमतौर पे आपने देखा होगा 40 साल के बाद आधे लोग आजकल तो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं। ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप लेना है, एक्सरसाइज तो है ही जो करनी ही चाहिए, उसके अलावा हमें एक तो सॉल्ट इंटेक कम करना है, सोडियम इंटेक कम करना है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि कोई भुजिया हो गया, नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, ऐसी जो चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। हम सोच भी नहीं सकते उस इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता उसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट के टेस्ट को काउंटर करने के लिए उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली होती हैं। दूसरा, जो हम जैसे लस्सी लेते हैं, सैलेड लेते हैं, या ऐसे कई बार दही में भी हम नमक डाल के ले लेते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा नमक हमारी बॉडी में जाता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ने की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो है वो सॉल्ट इंटेक जो है वो आफ्टर 40 स्पेशली और ज़्यादा कम हो जाए, ताकि हमारा जो है ब्लड प्रेशर वो रेगुलेटेड रहे। इसके अलावा दोस्तों प्रॉब्लम आती है डायबिटीज़ की। 40 साल की उम्र के बाद शुगर होने के चांस जो हैं उससे पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हम अपने खाने में, जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी और ये चीज़ें अगर हम कंटिन्यूसली वैसे ही लेते रहेंगे जैसे हम यंग एज में लेते थे, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें चीनी, गुड़, शक्कर, शहद जो भी मीठा है उसको क्वांटिटी बिल्कुल कम कर देनी चाहिए, हो सके तो छोड़ ही दो। दूसरा जो है, हम जो अन्न खाते हैं जैसे रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, तो रोटी जो है हमें होल व्हीट की खानी चाहिए। कोई भी मैदे वाली चीज़ बिल्कुल ही 100% बंद कर देनी चाहिए। वाइट राइस 100% बंद करने चाहिए। ब्राउन राइस भी लिमिटेड क्वांटिटी में लेने चाहिए, ताकि हम डायबिटीज़ से बचे रह सकें। फिर दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है कि हमारे मसल्स का जो लॉस है वो बड़ी स्पीड से बढ़ जाता है, और ये हमें पता ही है कि मसल्स बनने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक आम इंसान को कम से कम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाना चाहिए। अब अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अब 70 ग्राम प्रोटीन कैसे आए, ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। 70 ग्राम का मतलब है कम से कम 20 ग्राम के करीब प्रोटीन हमारे हर एक भोजन में होना चाहिए। उसके लिए हमें ये देखना है कि प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज क्या हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चने, दालें, सभी प्रकार की दालें, पनीर, दूध, दही, सोयाबीन की वड़ियाँ, ये हमारे अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं। हम टोफू यूज़ कर सकते हैं जिसको सोयाबीन का पनीर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी प्रोटीन की कमी को कंपनसेट कर सकता है अगर हम वेजिटेरियन हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो फ़िश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। कोशिश करें चिकन के भी जो लीन पीसेस हैं जिसमें फ़ैट कम होती है, जैसे ब्रेस्ट हो गया, वो खाने चाहिए। फिर एग्स खाएंगे, एग्स में 1 या 2 का तो कंप्लीट एग्स भी खा सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा खाना चाहिए तो वाइट्स खाएंगे। तो ये प्रोटीन के सोर्सेज हमारे भोजन में हमें कोशिश करना चाहिए हर बारी जब भी हम खाना खाएं
इनमें से जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको अपने खाने में ज़रूर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया तो ब्रेकफास्ट नॉर्मल रोटी की बजाय आप बेसन का चिल्ला बना के खा लो दही के साथ, तो दही भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और बेसन भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो जाएगा। ऐसे ही आप लंच टाइम में आप कोशिश करिए कि दाल बनाएं खाने में, या पनीर बना लें, या सोयाबीन की वड़ियाँ बना लें। ऐसे ही डिनर जो है, डिनर में भी इन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ आपके फूड का पार्ट ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती चली जाए। 40 साल की उम्र के बाद स्पेशली फीमेल्स में हार्मोन्स चेंज होने की वजह से बोन्स में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से इसका एक मेन कारण होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम 40 साल क्रॉस कर जाते हैं, मीनोपॉज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, माहवारी बंद होने का टाइम आ जाता है, तो लेडीज़ में एकदम से बोन्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। आपने भी अपने घर में किसी ना किसी लेडी को ज़रूर जानते होंगे जिनके घुटनों में दर्द रहता है। उसके दो कारण हैं, पहला कैल्शियम की कमी और दूसरा जो है वो है विटामिन डी की कमी। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अपने दूध का जो इनटेक है वो बढ़ा दीजिए। अकेला दूध ही नहीं, दूध की जगह आप दही भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप ये दूध, दही या पनीर जो है फुल फैट मिल्क का लेते हैं, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोल है, जो वेट को कंट्रोल करके रखने का, वो डिफीट हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, या तो आप डबल टोन्ड दूध ही यूज़ करिए, बेस्ट तो आपके लिए वो रहेगा, या अगर आप गाय या भैंस का दूध यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम 2 बार उसकी मलाई उतारने के बाद ही यूज़ करेंगे। उसकी आपको कम से कम ½ लीटर से ज़्यादा दूध डेली कंज्यूम करना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे पनीर की फॉर्म में हो जाए, चाहे दही की फॉर्म में हो जाए, चाहे एज सच हम दूध पी लें। जो लोग दूध नहीं पीना चाहते या पी नहीं सकते, तो उनको जैसे सेसमी सीड्स, तिल के बीज होते हैं, या सूरजमुखी के बीज, ये चीज़ें, और रागी का आटा, रागी के आटे में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। फिर ब्रोकली और पालक, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं कैल्शियम के। इनको अपने खाने में रेगुलरली अगर हम इन्वॉल्व कर लेंगे तो भी हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती चली जाएगी। और क्या होता है कि 40 के बाद हमें मोस्टली चश्मा लग जाता है, जो कि पास का चश्मा होता है। इसकी जो हमारी आईसाइट वीक हो जाती है 40 के बाद, उसके लिए हमें लाइकोपिन और जो विटामिन ए से प्रचुर मात्रा जिन चीज़ों में हो वो चीज़ें खानी चाहिए। वो हमें मिल जाता है, जैसे टमाटर में बहुत ही ज़्यादा लाइकोपिन होता है। उसके अलावा हम प्लम्स खा सकते हैं, हम सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं, और जितने भी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं उनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये सारी चीज़ें, ब्रोकली हम ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। इससे हमारे विटामिन ए और लाइकोपिन हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में रहेगा और हमारी आईसाइट बेटर होएगी, या उसकी डिटीरियोरेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी पाचन क्रिया भी कमज़ोर होने लगती है। तो हमारा जो वैसे तो रॉ फूड खाना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। जैसे हम सैलेड की आइटम्स खाते हैं, टमाटर खाते हैं, खीरा खाते हैं, प्याज खाते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्र में कई बार ही क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो चुका होता है और इन चीज़ों को पचा नहीं पाता। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको कोई ब्लोटिंग नहीं होती है, आराम से पच रहा है, तो बेस्ट है कि आप रॉ फूड जो है वो अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। और इसके अलावा हमें 45 मिनट्स की वॉक डेली करनी चाहिए, और एक 15-20 मिनट के लिए आप सनलाइट में ज़रूर बैठें। तो जितने मिनिमम क्लोथ्स में आप मैक्सिमम मॉर्निंग टाइम में सन ले सको उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर ये संभव नहीं है तो हमें विटामिन डी एक अपने खाने में ऐड ऑन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।